नमस्कार एंड सत श्री अकाल। भाई तुमको कोई भी आता जाता बोल जाता है ना कि यार बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है तो बेटा बी कंसिस्टेंट। अपने वीक एरियाज वीक सब्जेक्ट्स को मजबूत करने की कोशिश करो। सेल्फ स्टडी करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्या तुमको ये बातें नहीं पता है? सच बोलना, तुमको ये सारी बातें पता है। तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है ही नहीं। तुमको पता है प्रॉब्लम क्या है, जिसपे कोई तुमको सॉल्यूशन नहीं देता। प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम रूटीन भी बना लेते हो, टाइम टेबल भी बना लेते हो, लेकिन 3 दिन बाद तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। 3 दिन बाद डिस्ट्रैक्ट होने के बाद तुम वहीं जीरो लेवल पर आगे खड़े हो जाते हो जहां से तुमने शुरुआत करी थी। तुमको पता है तुम्हारा वीक एरिया क्या है, तुमको पता है तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, तुम उसको टाइम देने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। उसके साथ साथ तुम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना चाह रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसी चीज का तो तुमको सॉल्यूशन चाहिए। तो बेटा इस वीडियो के अंदर मैं तुमको बताऊंगा कि कंसिस्टेंट रहने के लिए भी कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। अपने वीक सब्जेक्ट को आपको कैसे डील करना। और मैं बोल दूं, एकदम मैं खुला बोल रहा हूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है बेटा। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मैं स्ट्रीम के हिसाब से बात ही नहीं करने वाला हूं, सब्जेक्ट के हिसाब से बात ही नहीं करने वाला हूं। मैं ओवरऑल तरीके से आपको बताने वाला हूं कि दोस्त, अगर आप कंसिस्टेंट रहने में स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको दो हैक्स बताऊंगा जो यूज करोगे फर्क पड़ेगा। कोई भी आपका वीक सब्जेक्ट है, मान लो आपका मैथ्स वीक है, या फिर आपका बेटा बिजनेस स्टडीज वीक है, सोशियोलॉजी वीक है, जो भी आप लोगों का वीक सब्जेक्ट है उसमें आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो। उसके साथ साथ यार आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए कि सिलेबस आप टाइमली कंप्लीट कर पाओ और ऐसा भी ना लगे आपको कि इट्स टू मच, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया है सर, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करने को बोल दिया आपने। तो आप लोगों को एक ओवरऑल टोटालिटी में बहुत सारे बेटा हैक्स भी मिलने वाली हैं, स्ट्रैटेजी भी आप लोगों को बताने वाला हूं, सब्जेक्ट्स के साथ कैसे डील करना है वो भी आपको बताने वाला हूं। और देखो यार, ये वीडियो ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि प्री मेडिटेटेड है, पहले से प्लान करके आया हूं। जो भी तुम्हारे सामने बोलूंगा ना वो सब एक्सपीरियंसेस से बोलूंगा। जो चीज मैंने खुद के लिए यूज करी है और यूजफुल लगी है वही सारे के सारे हैक्स तुमको बताने वाला हूं। तो नंबर 1 इज कंसिस्टेंसी। अगर तुम बेटा कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो तो तुमको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तुमको एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं। जब भी तुम मान लो कि यार तुमको सुबह उठने की आदत नहीं है, तुमने मान लो 7 बजे का अलार्म लगाया दोस्त, और तुमको पता है कि तुम 7 बजे नहीं उठ पाते हो, 7 से 8 बज जाता है, 8 से 9 बज जाता है। कभी तुमने इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजनिंग समझा है? ऐसा नहीं है कि अलार्म बजने पे तुमको पता नहीं चलता, तुमको पता चलता है, लेकिन उस वक्त एक अंदर से आवाज भी आती है, उसको तुम अपने दिमाग की आवाज और अपने मन की आवाज भी बोल सकते हो कि यार चल आधा घंटा और सो जा, अभी टाइम है। और आप उस आवाज को मान लेते हो, आप उस आवाज की मान लेते हो। आपका दिल आपको बोलता है कि नहीं यार उठ जा, तूने कुछ प्लान किया हुआ है, तेरे को रूटीन फॉलो करना है, लेकिन दिल की आवाज दब जाती है, मन और दिमाग की आवाज जीत जाती है। तो तुमको ये हमेशा बेटा तुमको सच बताएगा, ठीक है? ये हमेशा तुमको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। ये मैन्युपुलेट करता है, तो तुमको इसको अपने अकॉर्डिंग यूज करना है और तुमको इसको क्रॉस मैन्युपुलेट करना है, रिवर्स मैन्युपुलेट करना है। तुम सिचुएशन ही इस तरीके से बनाने लगो कि ये मन की आवाज, दिमाग की आवाज ना तुम पे हावी ना हो। किस तरीके से, मैं तुमको हैक बताता हूं। तुमको मान लो 7 बजे उठना है, तुम 7 बजे का अलार्म ही मत लगाओ, तुम लगाओ बेटा 6:30 का अलार्म। दिमाग को थोड़ी ना पता है कि कब गेम खेलना है तुम्हारे साथ। वो 6:30 पे खेलना चालू करेगा, वो तुमको बोलेगा कि तू आधा घंटा और सो जा। तुमने दिमाग की बात मान ली। तुम्हारा टारगेट क्या है? ये 7 बजे दोबारा से दिमाग बोलेगा, इस बारी तुम उसको रेजिस्ट कर दोगे। लेकिन ये चीज क्या एक दिन में हो जाएगी? नहीं बेटा, इट्स अ रूटीन दैट यू नीड टू फॉलो। कोई भी चीज की आदत बनानी पड़ती है, तब उसमें कंसिस्टेंसी आ पाएगी। देखो यार, कुछ भी एग्जांपल ले लो, आपको किसी भी चीज में कंसिस्टेंट होना है ना, सबसे पहले आपको उसकी आदत बनानी पड़ेगी, उसको अपने रूटीन में डालना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस आपको कॉन्टिन्यूसली करनी पड़ेगी, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। उसके बाद आपको ये साइकोलॉजिकल हैक भी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। अपने आप ही आपका बॉडी उस हिसाब से बेटा क्लॉक हो जाएगा कि 7 बजे अपने आप नींद खुल रही है आपकी। तो ये सब कुछ हैक्स हैं जो आपको कंसिस्टेंट होने में हेल्प करेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको स्टार्टिंग में इन चीजों को अपने बॉडी रूटीन में डालना है, अपने प्रोसेसेस में डालना है। उसके बाद कंसिस्टेंट होने के लिए आपको एफर्ट तक नहीं मानना पड़ेगा। अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं बेटा।
मैं अपनी जिंदगी में कभी जिम नहीं गया, रिसेंटली जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ कंप्लीटली। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार इट्स हाई टाइम आई शुड एक्सरसाइज नाउ, क्योंकि पहले ऑफिस वगैरह जाते थे तो यार बॉडी मूवमेंट वगैरह हो जाती थी दोस्त। अब मैं जिम जब ज्वाइन किया, मेरे को ऑलमोस्ट 2 हफ्ता हो गया है, 12 दिन मैं गया हूं, 2 दिन मैंने रेस्ट ले लिया है रिकवरी के लिए। ठीक है, धीरे धीरे फर्क दिखना चालू होगा, हंसना मत की सर, फर्क तो दिख नहीं रहा, 2 हफ्ते में क्या ही फर्क दिखेगा भाई। वैसे भी पंजाबी खानदान से आते हैं, पराठे चलते हैं, तो पराठों की आदत भी तो छोड़ने के लिए टाइम लगेगा। तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन भाई बहुत स्ट्रगल किया, उठना है जाना है, लेकिन वहां पर अपने आप को हारा नहीं मैं। वहां से वहां पे जो भी मेरा दिमाग की आवाज आ रही है, मन की आवाज आ रही है, मैंने उस पर डोमिनेट किया कि नहीं भाई मैं तो जाऊंगा। मेरे दिल की आवाज को मैंने ऊपर रखा कि भाई मैं तो जाऊंगा। और फिर 5वें दिन, अब 14वां दिन हो चुका है बेटा, मेरे को जेन्युइनली अब खुद को वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि तू उठ और तेरे को जिम जाना है। वो मेरी बॉडी में अपने आप आ गया है, वो मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस हेड में अपने आप बैठ गया है। तो वो रूटीन की तरह मेरे बॉडी में, मेरे दिनचर्या में बैठ गया है। तो आपको भी यही करना है बेटा। आप लोग अगर ये सोचते हो कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करें, रूटीन कैसे फॉलो करें, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालें, तो बेटा आप लोगों को यही करना है। कोई सी भी प्रैक्टिस बांध लो। सुबह उठना, जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपको 3-4 चीजें क्या चेंज करनी चाहिए। आप सबसे पहले अपना उठने का टाइम फिक्स करो। उसके बाद जो आपका उठने से सोने के बीच का टाइम है, इसमें आपके पास एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए दोस्त। और फिर अपना सोने का भी टाइम फिक्स करो। अब जो ये रूटीन है, इसी को ही अपन लोग टाइम टेबल बोलते हैं, जो मैं अपनी और बहुत सारी वीडियोस में आपको दे चुका हूं कि आपको अपना डेली टाइम कैसे बांटना है, सारे सब्जेक्ट्स को कैसे टाइम देना है। कोई सी भी वीडियो देखोगे टाइम टेबल वाली मेरे चैनल पर, तुमको मिल जाएगा वो। लेकिन ये रूटीन नहीं फॉलो होता है। अब तुम बोलोगे सर इसमें मैं ये कैसे हैक लगाऊं रूटीन में। तो यहां पर तुम लोगों को क्या करना है दोस्त, जो भी तुम टाइम टेबल बना रहे हो, ठीक है, जो भी तुम डेली टाइम टेबल बना रहे हो, तुमको उसको ऐसे लेना है कि भाई वो अगर मैंने कंप्लीट नहीं किया तो समथिंग वर्स विल हैपन। तो अपने दिमाग में ना एक बहुत ना भयानक सी ना पिक्चर बना लो, जिसको तुम इमेजिन करते ही ना एकदम कांप जाओ अंदर से। तुम खुद देखो, जब भी तुमको ऐसा लगता है कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है या फिर बहुत टाइम चला गया, एग्जाम आने वाला है, डर लगता है, तो अपने आप से ही अर्जेंसी भी आ जाती है और पढ़ने का मोमेंटम भी बन जाता है। होता है ना, ऑब्जर्व किया होगा। तो अगर हम अपने दिमाग को ये फेक इमरजेंसी सिचुएशन में डाल दें, उसको ये इमेजिन करवाने लगे कि भाई अगर तेरा आज का एक भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ ना तो कुछ बुरा हो जाएगा, बस वो आपको एक पिक्चर बिठानी है दिमाग में, अपने आप आपका प्रोकास्टिनेशन छूट जाएगा। तो एक बहुत बुरी सी इमेज अपने दिमाग में विजुअल्स के फॉर्म में डाल लो। और जब भी तुमको लगे ना तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुम इधर उधर भटक रहे हो, वो विजुअल तुम्हारे दिमाग में ऑटो प्ले हो जाए और वहां से तुम अपने आप ही अपनी रूटीन पे वापसी आ जाओगे। क्या ये एक दिन में हो जाएगा, क्या ये 2 दिन में हो जाएगा, क्या ये 3 दिन में हो जाएगा? नहीं, तुमको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। आदत डलते ही बेटा ये सारी की सारी चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये तुमको बहुत छोटी लगने लगेंगी। फिर तुमको इस वीडियो की याद आएगी कि सर ने सही बोला था यार। और 21 दिन तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि 21 दिन बोलते हैं लोग कि 21 दिन में आदत बनती है, मैं कह रहा हूं 21 दिन में भी नहीं, 7 दिन में आदत बन जाती है इंसान की। तो 7 दिन बस अपने दिमाग पे कंट्रोल कर दो, अपने आप ही तुमको पता चलेगा जो भी चीजें जरूरी है ना करनी, वो अपने आप ही तुम्हारे रूटीन में बन जाएंगी दोस्त, रूटीन में आ जाएंगे और फिर तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे। दूसरी चीज मैं तुमको बताता हूं कि वीक सब्जेक्ट रह गया सर, उसमें ना नहीं समझ आ रहा कि 11th के बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, तो अब नहीं समझ आ रहा कैसे डील करना है। तो देखो यार, ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट है ना जिसमें तुम वीक फील कर रहे हो, तुमको उस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है समझ लो। ये स्ट्रैटेजी पक्का काम करेगी, पक्का काम करेगी, इसको फॉलो कर लेना आंख बंद करके, तुमको बहुत फायदा होगा दोस्त। आपको ऐसे सब्जेक्ट के लिए क्या करना है बेटा, इसके वीकली प्लान में क्या होगा, आप हर वीक में 2 चैप्टर्स उठाओगे, ठीक है, 1 1, ठीक है, 1+1 के कॉम्बिनेशन में चलेंगे। एक आप कोई सा भी पुराना चैप्टर या फिर पुराना कॉन्सेप्ट, पुराने चैप्टर के सवाल, ये एक ऐसा चैप्टर होगा जो कि ओल्ड है, आप इससे
गो थ्रू कर चुके हो, चाहे आपको समझ ना आया हो। जैसे मान लो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूं मैं, कि मान लो आपने पहले के 2 चैप्टर्स पढ़ लिए, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स पढ़ लिए, लेकिन उतना आपको नहीं समझ आया, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सवाल नहीं बन रहा है, तो आप उन दोनों में से कोई सा भी ये चैप्टर उठा सकते हो, और एक आपको उठाना है कंप्लीटली फ्रेश चैप्टर। ऐसा क्यों सर? अगर मेरे को पुराना चैप्टर नहीं समझ आया तो मैं उसी में ही ज्यादा टाइम देता हूं ना, जब तक वो नहीं इंप्रूव होता उस पर लगा रहता हूं। आप इससे ना अपने अराउंड एक नेगेटिविटी बना लेते हो। जब आप एक चैप्टर जो आपको नहीं समझ आ रहा उस पर लगे रहोगे तो बोरियत भी होगी, आप लोगों को नेगेटिव भी फील होगा, और आप लोग फिर वहां पे डिमोटिवेटेड फील करते हो कि यार मेरा सिलेबस तो स्टक है, मैं अभी दूसरे चैप्टर पे ही हूं, मेरा दोस्त चौथे चैप्टर पे पहुंच गया। तो आपको क्या करना है बेटा, जो चीज नहीं समझ आ रही, जो पहले पढ़ी है उतने अच्छे से नहीं समझ आई, कोई पुराने कॉन्सेप्ट्स है, उसको टाइम दो, लेकिन उसके साथ साथ ना कोई नया चैप्टर भी चालू करो, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ो, उसके बेसिक समझने की कोशिश करो। यहां पर जब बेटा तुमको 20-30% समझ आने लगेगा ना, तो यहां का कॉन्फिडेंस यहां पर रिफ्लेक्ट होगा, और यहां पर अपने आप ही चीजें तुमको और बेटर समझ आने लगेंगी। तो आप समझो कि आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करना है, तभी तो बेटा पॉजिटिव जीत पाएगा। अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है, उसी में ही आप लगे रहोगे, हाँ इसको इंप्रूव करेंगे, लेकिन सर थोड़ा सा तो यार गेम खेलना पड़ेगा ना साइकोलॉजिकली। तो आप लोगों को वो पुराना चैप्टर भी उठाना है उस हफ्ते में, और एक नई चीज भी उठानी है। तो बेटा पुरानी चीजों को अच्छे से समाप्त करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, समझ पा रहे होगे तुम, समझदार बालक हो सारे के सारे, आगे बढ़ना पड़ता है ना इंसान को, नेक्स्ट चीज पे जाना पड़ता है मूव ऑन करने के लिए। तो इसलिए पुराने वाले को भी टाइम दो, मूव ऑन करना जरूरी है अच्छे से, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि नई चीजों को देखना ही छोड़ दें। तो हर वीक में जिस भी सब्जेक्ट में तुमको दिक्कत हो रही हो ना बेटा, इस तरीके से प्लान फॉलो करो। और देखो जैसे मैं तुमको ये मैंने अभी बताया था बेटा, और ये मैं तुमको दोबारा बताता हूं, इस प्लान का साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी बहुत अच्छा जाता है, और उसके साथ साथ बेटा तुम्हारा सिलेबस ना बहुत अच्छे से पेस भी कर पाएगा। देखो कैसे, कि मान लो कि वीक 1 मैं 1 महीने के हिसाब से बता रहा हूं तुमको, ठीक है, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड देन वीक 4। ठीक है, पीछे से सिलेंडर की आवाज आ रही होगी, सिलेंडर बोल रहा हूँ यार, कुकर की, तो माइंड मत करना, ठीक है, चावल बना रही है मम्मी। जैसे वीक 1 ने आपने चैप्टर 1 उठा लिया, जो आपको उतने अच्छे से नहीं समझ आया, 50-60% समझ आया, या फिर सवाल नहीं बन रहे हैं, आपने इसको पॉलिश करने का इस हफ्ते में ठान लिया, तो आप इस पे धीरे धीरे टाइम देके इसको और इंप्रूव कर रहे हो, पॉलिश कर रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ मान लो कि आपने चैप्टर 4 आपके लिए न्यू है, तो आपने चैप्टर 4 उठा लिया, और इसको बढ़िया से आपने ब्रीफिंग करी, इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ा, थोड़ा बहुत यहाँ पे 5-10 पन्ने कवर करे इस हफ्ते में, बहुत ज्यादा नहीं, कि इस पे अगर आपने 4 से 5 दिन लगाए तो यार इसको आपने 2 दिन दे दिए, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वीक में बेटा अगर आपको लगता है चैप्टर 1 को और पॉलिश करना है तो और करो, नहीं तो बेटा जो आपका दूसरा चैप्टर है उस पे मूव ऑन कर जाओ, उसको पॉलिश कर। और यहां पे जो चैप्टर 4 न्यू चल रहा है, ऐसा तो है नहीं ना कि 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इसको अगले वीक में ही कंटिन्यू करो, चलाओ इसको आगे। उसके बाद बेटा चैप्टर 2 यहां पे सेकंड वीक में मोस्ट प्रोबेबली पॉलिश हो ही जाएगा। अब आपको लगता है कि यार ये जो 2 वीक चैप्टर्स थे ना, मैंने इनको और पॉलिश कर लिया है, अब आप क्या करो, थर्ड वीक में चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 के कंबाइंड सवाल लगा लो। और यहां पे अगर आपका 2 हफ्ते में ये चैप्टर खत्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूं नहीं भी हुआ है, मैं कह रहा हूं और टाइम लो, टाइम की कमी थोड़ी ना है अपने पास यार। चैप्टर 4 यहां पर भी कंटिन्यू करो। उसके बाद बेटा आप लोग देखो यहां पर, और इसके बाद बेटा आप लोगों का ये हो गया, यहां पर आप लोग आ जाओ, चैप्टर 3 को पॉलिश करो बढ़िया से, और यहां पे चैप्टर 5 की शुरुआत कर दो। और फिर ये जो चैप्टर 5 की शुरुआत है ये अगले महीने में पहले वीक में जाएगी, वीक 2 में भी जाएगी। तो आप देखो कि आप लोग इस तरीके से चल रहे हो, तो आपके पुराने चैप्टर्स नए चैप्टर्स साथ में कवर हो रहे हैं। आपको यहां पे दिख रहा है कि एक ही महीने के अंदर मैंने 4 चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर लिए, जिसमें चैप्टर की पॉलिशिंग भी हो गई, नया चैप्टर भी पढ़ लिया, और 5वां चैप्टर शुरू भी हो गया है। तो आप ये सोचो कि इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हो बेटा, आपके एवरेज चैप्टर्स 13-14 ही रहते हैं, कोई सी भी स्ट्रीम में कोई सा भी सब्जेक्ट उठाओगे
13-14 रहते हैं, कम भी हो सकते हैं, एक दो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज 13-14 रहते हैं। तो आप अगर इस तरीके से दोस्त चलोगे तो आपके वो ओल्ड टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, ओल्ड चैप्टर्स, वो भी अच्छे से कवर होते चले जाएंगे, नए टॉपिक्स भी कवर होते चले जाएंगे। 4 महीने के अंदर किसी भी सब्जेक्ट का आप सिलेबस कवर कर सकते हो अगर आप ये अप्रोच लगाते हो तो। अब मुझे बताना, पूरे यूट्यूब पे तुमको ऐसा अगर अप्रोच कोई बता देना, मैं कह रहा हूं तुम 10 वीडियो जाके देखना, ये तुमको नहीं मिलेगा बेटा। ये खुद मैंने आजमाया है, मेरे लिए काम करी है, तो मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारे लिए भी 120%, 130%, 200% काम करेगी यार, पक्की बात है। इसके बाद बेटा बात आती है सेल्फ स्टडी की। देखो यार, सेल्फ स्टडी वाली बात भी मैं तुमको बता ही चुका हूं कि तुमको हम लोग ना ये सोचते हैं कि यार कोई भी सब्जेक्ट मेरे को नहीं समझ आ रहा तो 2 दिन में उसको टाइम दूंगा ना तो अच्छा हो जाएगा, 2 दिन सेल्फ स्टडी करूंगा तो अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा। आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा, आपका सिर्फ और सिर्फ काम होना चाहिए उस सब्जेक्ट पे टाइम बिताना। आप डायरेक्टली रिजल्ट के बारे में क्यों सोचने लगते हो कि 4 दिन में वो सब्जेक्ट आपका इंप्रूव हो जाएगा या फिर 4 दिन में आपको सब्जेक्ट के लिए लाइकिंग बढ़ जाएगी? नहीं, आप प्रोसेस पे फोकस करो यार। आपने 10 जगह लिखा हुआ देखा होगा, फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट डेस्टिनेशन, नॉट रिजल्ट। और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी कि आपको प्रोसेस पे, आपको रूटीन पे फोकस करना है। आपको कब वो रिजल्ट मिलने लगेगा आपको खुद नहीं पता लगेगा। तो प्रोसेस पे, आप लोग रूटीन पे, इन सब चीजों पे बेटा ज्यादा फोकस करो। फिजिक्स नहीं समझ आ रही है, मैथ्स नहीं समझ आ रही है, बिजनेस स्टडीज नहीं समझ आ रही है, अकाउंट्स नहीं समझ आ रही है, सोशियोलॉजी नहीं समझ आ रही है, जो भी नहीं सब्जेक्ट समझ आ रहा, बस उसको टाइम दो। इंसान को टाइम देने से इंसान समझ आ जाता है। ये तो फिर भी यार सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है। तो अपने आप ही तुम्हारी लाइकिंग भी बढ़ जाएगी, तुम्हारा इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, लेकिन तुमको टाइम देना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं तुमको ये चीज बताना चाहूंगा, तुम किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो बेटा, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि नवंबर एंड तक तुम अपने सिलेबस को निपटा दो। और ये जो तुम थोड़ा सा डरते रहते हो ना यार, तुमको यूट्यूब पर डरा भी दिया जाता है, अरे ये नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, अरे ये नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। नो डाउट पेपर का लेवल इंक्रीज हुआ है बेटा, लेकिन ठीक है ना, तुम अपने आप को कम क्यों आंकते हो? तुम मेहनत करोगे, अपना लेवल इंप्रूव करोगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा करोगे। बस टाइम देना चालू करो, थोड़े से साइकोलॉजिकल हैक्स जो मैंने बताए हैं उसको फॉलो करो दोस्त, रूटीन बनाओ। वीक सब्जेक्ट्स को कैसे तुमको टारगेट करना है, जो मैंने प्लानिंग बताई ओल्ड चैप्टर न्यू चैप्टर वाली, वो फॉलो करके देखो। तुमको अपने आप दिखेगा कि नवंबर तक सिलेबस भी खत्म हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी एकदम टॉप नॉच हो चुका है। प्री बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर आओगे, वहां का कॉन्फिडेंस बेटा बोर्ड एग्जाम में लेके जाओगे, बोर्ड एग्जाम में भी फोड़ोगे। जनवरी में आपके कुछ मान लो कि जेई का एग्जाम है या फिर और कोई एग्जाम है, फिर बेटा बोर्ड एग्जाम में अच्छा करोगे तो सीयूईटी में भी ऑटोमेटिकली अच्छा करोगे। ये रिपल इफेक्ट चलता है। एक एग्जाम में अच्छा करोगे तो उसका आपका पॉजिटिविटी हर जगह जाएगा बेटा, लहर बन के। तो आपको बस पॉजिटिव रहना है, अपने आप को कम मत आंको। सेल्फ बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो खुद पे भरोसा रखो। खुद पे भरोसा रखने से खाली कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि सर हाँ मैं भरोसा कर रहा हूं बस बैठा हुआ हूं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, मुशक्कत करो, कोई बात नहीं। एक बार ट्राई किया नहीं फॉलो हुआ रूटीन, 2 बार ट्राई किया नहीं फॉलो हुआ रूटीन, सर उठने की ट्राई कर रहा हूं नहीं हो पा रहा, दोबारा 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 करते रहो, अपने ब्रेन को ट्रिक करो बेटा, इसको कंट्रोल में ले आओ। इस ऑर्गन को अगर तुमने अपने कंट्रोल में ले आए ना, तो तुम सिर्फ बोर्ड एग्जाम तो छोड़ दो, तुम किसी भी एग्जाम को फोड़ दोगे। और ध्यान रखना बेटा, कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता। उस एग्जाम के अराउंड अगर आपने स्ट्रैटेजाइज कर लिया, हर एग्जाम को क्लियर करने का एक तरीका होता है। और मैं बहुत एग्जाम्स में बैठा हुआ हूँ बेटा, मैंने एसएससी भी क्लियर किया है, बैंकिंग एग्जाम भी क्लियर किया है, मैंने जेई भी क्लियर किया है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, हर एग्जाम को क्लियर करने का एक तरीका होता है। अगर आपने उस तरीके को फॉलो कर लिया तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको 12-12, 14-14 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। आप एक बेसिक एफर्ट के साथ भी कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, उस एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। लेकिन ये डेवलप करने के लिए बेटा थोड़ा सा जिगरा चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, वो आपको डालनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना। चैनल पर लाइव चल रहे हैं बेटा, कैलकुलस करवा रहा हूं मैं, मैथ्स पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। गगन मेरा नाम है, गगन मक्कड़ इज माय नेम।
मैथ्स पढ़ाता हूं मैं, वन शॉट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, पीवाईक्यूज डल रखे हैं 10 साल के, और अभी मैं लाइव सेशंस ले रहा हूं। हर हफ्ते में 2 या 3 लाइव सेशंस लेता हूं। कल दोबारा से लाइव होगा चैनल पर। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और लाइव सेशंस देखना चालू करिए, कंटेंट देखना चालू करिए, प्लेलिस्ट बन रखी है, वहां से सवाल बनाना, वन शॉट से थ्योरी डेवलप करना चालू करिए। आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मैथ्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।